बोलना था। हेलो बच्चा, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ रहे थे? परमेय संख्या के बारे में पढ़ रहे थे। तो अभी हम जो देखेंगे वो हम परमेय संख्या के बारे में देखेंगे। बच्चा गुड इवनिंग। आपको इतनी बार गुड इवनिंग नहीं लिखना है, मैसेज बंद करो करना। आगे देखो बच्चे, अगर हम बात करें परमेय संख्याओं की तो आपका सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? भिन्न के बारे में। भिन्न आपका क्या होता था? अंश बटे हर होता था। सेम यहाँ पर भी जो आपका क्या रहेगा, जो परमेय संख्या होती है वो भी सेम ही रूप की होती है। किस रूप की होती है? उसमें भी अंश होता है और हर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें बच्चे परमेय संख्या की, तो आपको क्या बच्चे, मैं रिपीट कर रही हूँ, अब आप लोग मेरी बात सुनेंगे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें। हेलो हेलो हेलो। नो नो नो। नो नो। मैम जी आवाज गूंज रही है। क्या हुआ? ठीक है, चलो स्टार्ट करें वापस से। तो हम क्या पढ़ रहे थे? प्राकृतिक संख्या आपकी स्टार्टिंग होती है बच्चे, अगर कभी नेट चला जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फ्रीडम है, आप कुछ भी मैसेज कर सकते हो। मेरे फोन में तब भी चलता है, तो मैं तुम्हारे मैसेज देख सकती हूँ। मेरे लैपटॉप का नेट जाता है, मेरे फोन का नहीं जाता। यहाँ पे देखो बच्चे, प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो हमें पता होता है कि जो गिनती वाले नंबर होते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। कहाँ से शुरू होती हैं? आपकी एक से शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती है? अनंत तक। उसके बाद हमने क्या देखा था बच्चा कि प्राकृतिक संख्याओं के बाद आपकी आती है पूर्ण संख्या। बच्चा यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। तो पूर्ण संख्या के बारे में बात करें बच्चा, तो हमारा क्या होता है कि पूर्ण संख्या में हम जीरो जोड़ देते हैं और बाकी सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं ही रहती हैं। ओके बच्चे, यहाँ पर क्या हो गया? आपका जीरो है, जीरो है और प्राकृतिक संख्या। आगे अगर हम बात करें तो उसके बाद हमने पढ़ा था आपके इंटीजर्स के बारे में, पूर्णांक के बारे में। ठीक है, हाँ ठीक हो गया बच्चा, अब नहीं जाएगा। मैंने फोन से कनेक्ट कर लिया, नेट का कोई इशू है वहां पे, मतलब ब्रॉडबैंड में कुछ इशू है, अब नहीं जाएगा। मैंने फोन से कनेक्ट कर लिया, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दो। पूर्णांक की बात करें बच्चे तो क्या होता है कि सारी की सारी पूर्ण संख्याएं उसमें आती हैं और इसके बाद क्या आता है? ऋण वाली संख्याएं आती हैं। ठीक, अब इसको हम क्या करें? इसको पूरे को अगर हम एक ग्रुप में ले लें, ठीक है, इन सबको हम क्या करें? एक ग्रुप में देखें तो इन सबको हम क्या कहते हैं बच्चा? इन सबको हम परमेय संख्या कहते हैं।
मीन्स अगर जब भी हम परमेय संख्या की बात करते हैं उसमें प्राकृतिक संख्याएं भी आ जाती हैं, पूर्ण संख्या भी आ जाती है और पूर्णांक भी आ जाता है। इवन अगर हम भिन्न की बात करें तो वो भी आपका किस में आ जाता है, परमेय संख्या में आ जाता है, क्योंकि परमेय संख्या आपका क्या दर्शाता है कि कोई भी संख्या हो, किस रूप में हो, p बटे q के रूप में हो, अंश बटे हर के रूप में हो, और अंश और हर जो हो वो कैसे हो, वो आपके पूर्णांक हो। ठीक है, और इन दोनों में आपका क्या होना चाहिए, हर जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। बच्चे मैं लास्ट टाइम कह रही हूं, अगर विकास और राम तुम दोनों ने कुछ भी इधर उधर का मैसेज करा जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं हुआ, मैं दोनों को निकाल दूंगी। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे। तो मैंने क्या बताया बच्चा कि कोई भी इनमें से कोई भी संख्या हो, प्राकृतिक हो, पूर्ण हो, पूर्णांक हो, वो किस में आती है, परमेय संख्या में आती है। ओके, और परमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है कि कोई भी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती है, जिसका क्यू कभी भी 0 नहीं होता, और अंश और हर दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब यहां तक आपको समझ आ गया तो हम एक क्वेश्चन करते हैं। एक सेकंड दो मुझे बस। चलिए, यहां तक समझ आ गया बच्चा, यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। ओके, चलो फिर हम क्वेश्चन करते हैं। हाँ, पोल कर रहे हैं, मैसेज ऑफ कर रही हूं मैं, पोल करेंगे हम। क्वेश्चन आप सबको दिख रहा है, पूछ रहे हैं क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। ठीक है, ये आपको बताना है, क्या सभी पूर्णांक जो, सॉरी, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो पूर्णांक होती हैं। मैम जी परिमेय संख्याएं होती हैं। सॉरी, अपने गलत हो गया। कुछ और देख लीजिए। हाँ, क्वेश्चन वही है जो सामने लिखा है, उसका आंसर देना है आपको। यहाँ पर ए बी ही ऑप्शन है, मैंने सी डी एक्स्ट्रा लिख दिया, तो सी डी ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ ए और बी ही है। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, ए और बी ही आपके ऑप्शंस है, सी और डी में नहीं जाना है, क्योंकि वो ऑप्शंस में है ही नहीं, दो ही ऑप्शन है। कट गया मैम। ओके, कितने लोगों का सही है मैम? एक दो बच्चों का। बच्चे अभी मैंने आपको समझाया, आप लोग सुनते नहीं हो ना मेरी बात, सारे बच्चे गलत कर रहे हो। चलिए, आप लोग जल्दी से आंसर करोगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो इस बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो आंसर कर देंगे। अभी तक सिर्फ 10 बच्चों ने आंसर किया है, 2-3 बच्चे और बचे हैं, आप लोग जल्दी से आंसर कर दोगे। ओके, मैं काउंट कर रही हूँ, जिसने आंसर नहीं किया है, जो 4 बच्चे अभी भी हैं, तो वो जल्दी से आंसर कर देंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। बच्चा मैं कितनी बार कहती हूँ, जल्दी आंसर मत करो पर करेक्ट आंसर करो। जिसने स्टार्टिंग में आंसर दिया उन्होंने बिल्कुल गलत आंसर दिया, जिन्होंने बाद में आंसर दिया उन्होंने सही आंसर दिया। तो आंसर आपका क्या है, सत्य। अभी मैंने आपको बताया, जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि चाहे कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, कोई भी पूर्ण संख्या हो,
कोई भी आपकी क्या हो, भिन्न जैसा रूप हो, या फिर आपकी कैसी हो, आपके इंटीजर्स हो, पूर्णांक हो, ये आपका क्या होता है, ये सारी की बच्चे जब आप ये ऐसे मैसेज कर रहे थे ना आपस में, तभी मैंने ये आपको बताया था कि सारी की सारी परमेय संख्या होती है। ये भी तो यही कह रहा है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परमेय संख्याएं हैं? हाँ, मैंने अभी आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भिन्न संख्याएं और पूर्णांक जो होते हैं वो सारी की सारी परमेय संख्या होती है। लेकिन आपने तब मेरी बात का ध्यान नहीं दिया ना बच्चे, मैं हमेशा कहती हूँ ध्यान से सुनोगे तो सही होगा। हाँ, आपके 13 बच्चे हैं, 13 में से 6 ने करेक्ट करा है, 7 ने रॉन्ग करा, और जस्ट अभी मैंने ये स्टेटमेंट बताया था, 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे तभी मैंने स्टेटमेंट बताया था आपको ये। हाँ, ये आंसर था। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हम आपको जोड़ का समझा रहे हैं, फिर हम एक और पोल करेंगे जोड़ के बारे में। तो यहाँ पर बच्चे हम क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर 2/5 है, उसमें हमें जोड़ना है यहाँ पर 6 कर लो, 6/25 हमें जोड़ना है। ठीक है, ये आपका क्या है 6 और ये क्या है 25। क्वेश्चन आपको समझ आ गया? हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, परमेय संख्याओं के योग के बारे में कर रहे हैं। तो ये आपका क्या है बच्चा, अंश है, ये हर है। तो कोई भी p/q का जो रूप होता है जिसमें दोनों क्या हो, पूर्णांक हो और आपका q0 ना हो, तो ये दोनों ही आपका क्या करे, इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो आपका क्या हो जाता है, दो परमेय संख्याओं को हमें जोड़ना। मैं यहाँ पर स्टेप लिख रही हूँ, जिसको नहीं समझ आया था लास्ट टाइम या जिसको अभी भी नहीं समझ आ रहा, आप स्टेप लिख लो, कोई भी क्वेश्चन आए देख के किया करो। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, पहले स्टेप में हमें लासा लेना है, किसका, दोनों हरों का। ठीक, स्टेप यहाँ पे लिखोगे, लासा लेंगे हम इतने यहाँ पर जो हर है उसके बारे में। तो लासा कैसे लेते हैं बच्चे, सबसे पहले हम इसके गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड का क्या मतलब होता है बच्चा, कि ये किस किस प्रमेय संख्या से, किस किस अभाज्य संख्या से मिलके बना है। तो 5 तो अभाज्य संख्या है, ये इसमें तो कोई और नंबर है नहीं। बच्चे जिसको आता है वेरी गुड, जिसको नहीं आता है यहाँ ध्यान दोगे। अब हम 25 की बात करें तो 2 और 3 से तो इसमें जाएगा नहीं ना, 5 ही आता है। तो आपको यहाँ पर जो परमेय संख्या आएंगे वो क्या हो गया, 5 गुणा 5। ठीक, अब लासा की अगर हम बात करें बच्चे, तो हमने आपको क्या बताया, अगर एक ही संख्या दोनों नंबर में आ रही है तो उसको एक बार लिखा जाएगा, और अगर वो सिर्फ एक ही संख्या में आ रही है तब भी उसको लिखा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, 25 आपका लासा हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में जो लासा आपका आता है उसको हम बना देते हैं नया हर। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपका नया हर क्या बन जाएगा, 25 बन जाएगा। ठीक, अब स्टेप 3 में आपको क्या करना है, ये स्टेप सबको लिखने हैं बच्चे, जिसको नहीं समझ आया था लास्ट टाइम भी, भिन्न के जोड़ में भी और यहाँ भी, तो ये स्टेप आप फॉलो करोगे हमेशा सही होगा। अब इस स्टेप में आपको क्या करना है कि कोई भी एक भिन्न ले लो, उसे मैं लासा से उसके हर का भाग देंगे। तो यहाँ पर लासा आपका क्या है बच्चा, 25 और हर क्या है 5। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चे, ये हमने लासा नहीं लिखा है, ये नंबर लिखे हैं, ये है लासा आपका। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 बार जाएगा। ठीक, इसके जो भी आंसर आता है उस, मान लो x आंसर आया, ठीक, अगले स्टेप में मैं क्या करना होता है, उस x को गुणा कर देंगे अंश से, उसी संख्या के अंश से। तो 5 आया है, 5 में किसका गुणा करेंगे, 2 का। तो कितना बच्चे, ध्यान से सुनो यहाँ पर, फिर हम पोल करेंगे, पहले क्वेश्चन तो सीख लो। तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 आएगा। फिर हम सेम प्रोसीजर यहाँ पर करेंगे। स्टेप 4 क्या है, कि यही तरीका हमें दूसरे नंबर पे करना है। दूसरा नंबर आपका क्या होता है बच्चे, तुम्हारे नाम नोट कर रही हूँ मैं, गलत नहीं होना चाहिए अगला वाला क्वेश्चन, सुन नहीं रहे हो, पोल पोल लिख रहे हो आप लोग। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा कि आपका जो लासा है, अब उसे हम दूसरे वाले हर से क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। अब ये जो आया इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ गुणा कर देंगे। ठीक, यहाँ पर आप लिख लो स्टेप 4 में कि रिपीट करना है स्टेप 3। ठीक, रिपीट स्टेप 3 विथ अनदर नंबर, जो दूसरा नंबर है उसके साथ सेम स्टेप रिपीट करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा।
ठीक है, अब दोनों को जोड़ दो तो आपका कितना बचेगा, 16, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, सॉरी सॉरी, हाँ 16/25। कहाँ आंसर आ रहा है तुम लोगों का 26/25? 26 कहाँ आया? कौन आंसर लिख रहा था इसका? किसका 26 आया बच्चे? 26 आंसर नहीं है, 16 आंसर है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। समझ गए? समझ गए हो तो मुझे इसका आंसर बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, जल्दी इसका आंसर बताओ, फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। आपको 2 मिनट दे रही हूँ, सारे बच्चे इस पे फोकस करेंगे, इस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे और बताएंगे। बच्चा आपको एमोजीज नहीं भेजने हैं क्लास में, सिर्फ आपको टेक्स्ट भेजना है। सारे बच्चे ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे बच्चा, और मुझे नेक्स्ट वाले पोल में 13 to 13 आंसर चाहिए, वो भी करेक्ट। आप लोग ध्यान से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, स्टेप को फॉलो करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए सेम स्टेप का फॉलो करेंगे, तो आपका आंसर सही आएगा। आंसर दूसरे का नहीं देखना है, अपना खुद का सॉल्व करना है, फिर आंसर करना है। विकास तुम्हें नहीं लगता है कट जाएगा? नहीं काटना है, बिना काटे आपका आंसर करेक्ट नहीं माना जाएगा। काटो से, जल्दी क्या है आंसर देने की, ठीक है टाइम पर आंसर तो सही दो ना बच्चा। अभी मैंने आपको बताया कि अगर 2 आंसर होंगे, एक कटा वाला एक नहीं कटा वाला, तो आंसर बच्चे ये क्या लिख रहे हो? किसका? लास्ट वाला आएगा बच्चा, बाद वाला जिसमें गुणा 5 है। सारे नंबर आने चाहिए ना बच्चा। जल्दी करो बच्चे, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। ओके मैम जी बट्टे में आएगा आंसर? क्या बच्चा? बट्टे में आएगा क्या इसका आंसर? आप बॉस 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ रहे हो तो आंसर भी तो परिमेय संख्या ही होगा ना बच्चा, तो वो बटे में ही आएगा। सौरभ कैमरा ऑफ करो। एलसीएम बता तो दिया बच्चा, लास्ट वाला आएगा 60 आएगा। वो तो मैं अभी पोल कराऊंगी तो पता चल जाएगा बच्चे, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं, पर आई सजेस्ट कि आप खुद ही ट्राई किया करो, तभी आपको कोई क्वेश्चन समझ आएगा। ओके ठीक है, बहुत सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं। जिसने कर लिया है वो यहाँ देखेगा, और हाँ हाँ, और जिसने नहीं किया वो ट्राई करेगा। देखो 5 तो एक अभाज्य संख्या है, तो इसके गुणनखंड में तो 5 ही आएगा। 12 आपका भाज्य संख्या, तो हम क्या करेंगे, इसमें कौन कौन सी संख्या आ रही है पर में, इस वाले को निकालेंगे। तो 2 से दोगे भाग 6, फिर 2 से दोगे तो आपका कितना आएगा 3, और फिर 3 से दोगे 1। ठीक, गुणनखंड करना आता है ना, तब तक हम अभाज्य संख्याओं से इस संख्या में भाग करेंगे जब तक हमारा 1 नहीं आ जाता। तो इसका क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इसके लासा की बात करें बच्चे, एलसीएम की बात नहीं करना होता बच्चा, ये तुम बिल्कुल मिथ पाल रहे हो कि तुम सीधा कर दो। अगर मैं यहाँ पर 6 लिख देती फिर गुणा कर देते, आंसर गलत हो जाता। तो प्रोसीजर फॉलो करना हमेशा जरूरी है, ठीक, वरना आप ही कंफ्यूज होगे। ये बहुत बात की बात होती है। हाँ वही, इसलिए तुमको इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है कि एक अभाज्य संख्या दूसरी कोई भी संख्या गुणा कर दो। ये बहुत बात की बात है, जब आप प्रो हो जाते हो तब ये यूज करते हो। यहाँ पे देखो बच्चा क्या है, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 5। सारी संख्या लेते हैं ना तो 2 एक ही बार आ रहा है इस पूरे में, दोनों में। यहाँ वाला ये वाला 2 भी दोनों एक ही बार आ रहा है, ये 3 भी ये 5 भी, तो कितना हो जाएगा आपका 60। ठीक है, 9 बच्चे यहाँ ध्यान दो। तो क्या होता है बच्चा,
60 आ जाएगा बच्चे, सबको नहीं पता चलता, मैं और आपको ऐसी चीज नहीं बताऊंगी जिससे आपको कंफ्यूजन हो। तो यहाँ पे देखो बच्चे क्या हो जाएगा, 60/5, ठीक, कितना होगा 12। 12 को हम यहाँ पर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा 108। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप तो क्या करेंगे, 60 से 12 में भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा 5 बार, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 45। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ोगे तो कितना आएगा बच्चा, यहाँ पर आपका आएगा 153, और डिवाइड में कितना आ रहा है 60। अब ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कोई भी अंश बटे हर का रूप वाली संख्या है और दोनों एक ही पारे से कट रहे हैं तो काट देंगे। इसको काट दोगे तो कितने बार जाएगा, 5 और 1, 3 से काट रहे हैं ना। इसको 60 को काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 0। ये आपका आंसर आ गया। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, क्वेश्चन कर रहे हैं पोल में? हाँ, आंसर यही है। ओके, तो पोल में क्वेश्चन करते हैं हम। ओके ओके, चल फिर हम इसका पोल में क्वेश्चन करते हैं, फिर सब्सट्रैक्शन देखेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, वो पुराना क्वेश्चन था, उसको मत देखना, वो हम कर चुके हैं। हमें करना क्या है, 12/2 और 17/8 को जोड़ना है। वो क्वेश्चन अलग था तो उसको मत देखना, वो उसमें 82 डला था, वो लास्ट वाला क्वेश्चन था, उसका स्लाइड एक बार रह गया, तो उसको नहीं देखेंगे, इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। और मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ तो आंसर कर देंगे। जिसने कर दिया वेरी गुड बच्चे, जिसने नहीं किया वो कर देगा। मैम जी कितने लोगों का सही है, कितने लोगों का गलत? बच्चा तुम्हें ये क्यों जानना है, तुम अपना आंसर करो, मैं लास्ट में बता दूंगी, आंसर तो करने दो सारे मैम बच्चों जी, को। मुझे इच्छा रहती है जानने की। तो मैं बाद में बता दूंगी, पहले सारे बच्चे आंसर तो कर दे। बच्चे बच्चे भी जल्दी से आंसर कर दो। इस क्वेश्चन के बाद बच्चा मुझे बताना आप लोगों को कहाँ नहीं समझ आ रहा है। अभी भी 4-5 बच्चे बचे हैं तो आप लोग जल्दी से आंसर कर दोगे। बच्चे जिसने आंसर नहीं दिया जल्दी से आंसर दो।
बच्चे, जिस जिस बच्चे ने आंसर नहीं दिया है जल्दी से आंसर करेंगे। मैं आपको 1 मिनट और दे रही हूँ, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग जल्दी से आंसर कर दें। एक और बच्चा बचा है, बच्चा जल्दी से आंसर करो। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 6, 5, 4। बच्चे आपको नहीं करना है। 3, 2, 1। बच्चे एक बात बताओ, आप लोगों को कहाँ नहीं समझ आ रहा? 14 बच्चों में से सिर्फ, सॉरी 15 बच्चों में से सिर्फ 6 बच्चों का सही है। मैंने तुम्हें कब बताया है कि लासा लेने में इन दोनों का गुणा कर दो? मैंने बताया कभी भी? आप मुझे ये आंसर दो। विकास ने कहा है कि इन दोनों का गुणा कर दो, मैंने कहा है क्या? ये मेरे वर्ड है कि आप क्या करो, जब भी लासा लो इन दोनों का गुणा कर दो? नहीं। जब मैंने तुम्हें ये बताया ही नहीं कि इन दोनों का गुणा कर दो, तो तुम्हारा 16 कहाँ से आ रहा है? 16 भी छोड़ो, जो 3 बच्चों का लासा 10 आ रहा है, ये आप मुझे बताओगे कैसे आ रहा है? मैंने तुमको कितनी बार कहा है बच्चा, सीधा सीधा नहीं जोड़ते, पर आप लोग अभी भी यही कर रहे हो कि सीधा सीधा जोड़ देते हो। आप लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हो। मैंने बोला ये और ये सीधा सीधा नहीं जुड़ता। तो बच्चे भी पढ़ते हैं यहाँ पर मैसेज, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं करते वो लोग। ठीक, एक बात हैशटैग बना के लिख लो कहीं भी, कि जब भी हम भिन्न के रूप की कोई भी संख्या जोड़ते हैं ना, उसे सीधा सीधा नहीं जोड़ते। ये मैं तुम्हें जब से मैंने भिन्न पढ़ाया तब से मैं बता रही हूँ कि सीधा सीधा नहीं जोड़ना है, मतलब नहीं जोड़ना है। आप लोग अभी तक यही कर रहे हो। ऐसा नहीं एक बच्चा कर रहा हो, बहुत सारे बच्चे कर रहे हो। मतलब 3-4 बच्चे ऐसे कर रहे हैं कि वो क्या करते हैं, ये अंश और अंश को जोड़ दो और हर को जोड़ दो। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है अगर आप परमेय संख्या भिन्न की बात करो। बाकी तो लासा वासा गलत हो गया, कुछ भी हो गया, बात की बात है। लेकिन ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आप सीधा सीधा ही जोड़ दे रहे हो। ठीक है, अब सुनो, यहाँ ध्यान से सुनो कैसे करना। मैंने आपसे स्टेप लिखवाए थे, आप एक भी फॉलो नहीं कर रहे हो मेरा स्टेप। यहाँ पे देखो, सबसे पहले स्टेप में हमने क्या बताया था, इस दोनों का लासा लेना है। तो लासा में हम क्या करते हैं, 2 को लिखेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। 8 को लिखेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। 8 का गुणनखंड क्या होता है, 2। अभी तो नेट नहीं किया, अभी तो सही है। फिर 2 लिखेंगे तो 2 आएगा, फिर 1 आएगा। ठीक, तो इसका क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, ओके बच्चों, और अभी नेट सही आ रहा है। तो यहाँ पे लासा देखो, मैंने क्या बताया था आपको कि अगर हम एक बार 2 लिखते हैं तो दोनों संख्या में अगर एक एक बार 2 आ रहा है तो ये दोनों हो जाते हैं, उसमें उसमें हम ले लेते हैं। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, दूसरा वाला 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। तो आपका क्या हो गया, 8 हो गया। समझ नहीं आ रहा बच्चा, बाद में देखेंगे। तो आपका लासा आपका क्या है, 8 हो गया। फिर हम क्या करते हैं, इस लासा को भाग देते हैं इस क्वेश्चन में। बच्चे मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पे देखो 4 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर जब गुणा करोगे तो कितना आएगा आपका, 52। फिर सेम प्रोसीजर हम यहाँ अपनाएंगे। तो 8 में 8 का भाग करोगे कितना आएगा, 1, और 1 का गुणा हम इसमें कर देंगे, कितना आएगा, 17। दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा, 69 और बटे 8। तो आंसर आपका क्या था, ए था। आप लोग क्यों गलत कर रहे हो बच्चा? चलो आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। या आगे एक क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि अगर आपके किसी भी लासा में, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन अगर हम देखें, यहाँ पर क्या लगा होता, यहाँ पर इस संख्या में ऋण लगा होता। ठीक है, तो आपका वो ऋण कहाँ आता, यहाँ आता। फिर हम, आपको पता है ना, अगर यहाँ पर ऋण आता तो क्या होता, -52 और +17।
और अगर एक संख्या आपकी धन में है, एक संख्या ऋण में है, तो हम क्या करते हैं बच्चा, घटाते हैं, जोड़ते नहीं है। भले ही आपकी जो संख्या है यहाँ पर जोड़ लगा है, लेकिन दो संख्याएं अगर अलग अलग चिन्ह की हैं तो उन्हें घटाते हैं। और जब हम इसे घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है। अब ये जो 35 आएगा उसमें हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, तो यहाँ पर -35 लिखते हैं। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन अब मैं आपको दे रही हूँ, अभी ट्राई करोगे फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि लास्ट वाला भी आपने बहुत गलत किया था। एक सेकेंड। हाँ बच्चा, 6 बच्चों का तो ठीक था, लेकिन आप तुम बताओ 15 बच्चों में से अगर किसी का 6 बच्चों का सही है, लास्ट वाला क्वेश्चन था 15 बच्चों में से सिर्फ आपका 7 बच्चों का सही था, तो वो आपका सही नहीं है ना। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं, आप वो करेंगे। एक सेकेंड रुक जाओ, ये 7 है। चलो इस क्वेश्चन का करो। जिसका ठीक था बच्चा मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, बाकी जितने बच्चों का ठीक था वो तो था ही ना, जिस बच्चों का गलत था उसकी बात कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर हम ये क्वेश्चन पोल में करेंगे। जल्दी बिल्कुल नहीं है, जब तक तुम्हें नहीं समझ आए हम रिपीट कर देंगे, 5 बार रिपीट कर देंगे, लेकिन पूछना आपको ही है कि नहीं समझ आया कैसे करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ हाँ बोल दो या बोलो ही ना और फिर पोल में आप सीधा सीधा करके आंसर दे दो। और सबसे पहले खुद क्वेश्चन ट्राई करना सीखो, ये नहीं है कि आंसर जो आ रहा है ऊपर वही टाइप कर दो। हाँ बच्चा। मैं अगली बार तुम्हारा आंसर मानूंगी नहीं कि बिना कटे आंसर है, ये है वो है। काटो उसे अगर वो कट रहा है तो। बच्चा लास्ट टाइम मैंने मना किया ना, आपस में कोई चैट नहीं करेगा। मैंने अभी राम को एक्सेप्ट कर लिया है, पर अगली बार से मैं किसी को भी रिमूव करूंगी तो एक्सेप्ट नहीं करूंगी, फिर आप पूरी क्लास नहीं कर पाओगे अगर आपस में बात करोगे। कुछ भी सही गलत कुछ भी नहीं करना है आपस में बात। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इट्स ओके बच्चे, सॉरी बोलने की बात नहीं है, लेकिन आपको आगे से ध्यान रखना है। आपको बात करनी है मुझसे कर लो, क्या पूछना है ये पूछ सकते हो, क्लास के पहले किसी से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, पर ड्यूरिंग द क्लास आपको क्लास पे फोकस करना है। ओके। हाँ नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, लेकिन तुमने लिखा था ना ये कि बिना कटे, तो तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि वो कटेगा ही नहीं। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर करेंगे और खुद से ट्राई करके करेंगे, कॉपी कोई नहीं करेगा। चेक कर लो मैम जी। हाँ कर लिया मैंने बच्चा। बच्चा कैमरा ऑफ करो। ओके बच्चे, ओके दिख गया। बच्चा 67 क्यों होगा, मैंने अभी बताया था ना आपको कि अगर एक ऋण में है एक धन में, तो घटता है ना हमेशा। अगर सेम चिन्ह होते हैं तो ही आपका क्या होता है, तो ही जुड़ता है। अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो वो घटता है। ठीक। और कैसे घटता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। ठीक। और उसके बाद बड़ी संख्या का चिन्ह उसमें आता है। ठीक। देखो, चलो अब मैं ये आपको बता रही हूँ। बच्चा तुमको आसान लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आसान है, गलत करते हैं ना बाकी बच्चे।
तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, लासा लेना है। सबसे बड़ा स्ट्रगल तो यही है कि लासा क्या आएगा, 17 का 17 हो जाएगा। और 34 को आप क्या करोगे, इसके गुणनखंड करोगे तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि ये 2 से कट रहा है। कितने बार, 17। 17 एक अभाज्य संख्या होती है, किसी से नहीं कटती, सिर्फ अपने नंबर से ही कटती है। तो आपका क्या हो जाता है, ये 2/17। अब जब हम लासा लेते हैं बच्चा, तो कोई संख्या एक नंबर में आ रही है तो उसको भी लेते हैं, और अगर वो दोनों नंबर में आ रही है तो हम उसको सिर्फ एक बार लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17। लासा आपका कितना हो गया बच्चा, 34। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो बच्चा 34 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि लासा को किससे भाग करना है, हमें भाग करना है 17 से। कितने बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, जितने बार गया यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, -60 हो जाएगा। ठीक, अब सेम प्रोसीजर हमें कहाँ अपनाना है, दूसरे तरफ के जो आपका लासा आया है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम बटे कर देंगे 34 से। ठीक, तो कितने बार जाएगा, एक बार। ठीक, और वो एक का गुणा हम यहाँ कर देंगे तो 7। अब ध्यान से देखो बच्चा, यहाँ ऋण है, यहाँ धन है। ठीक, ये ऋण का है, ये धन का है। तो आपका क्या होता है, हमने अभी बताया दो संख्याएं अगर अलग अलग चिन्ह की हो, हाँ बच्चा कुछ पूछना है, अलग अलग चिन्ह की हो, विपरीत चिन्ह की हो, तो उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। और घटता हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या ही है। तो हम जब इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, ठीक 53 आएगा। और जब हम घटाते हैं तो हमने आपको पूर्णांक में ही बताया था कि चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, ऋण का 60, तो यहाँ पर ऋण आएगा। तो ये आपका कितना हो गया, ऋण का 53/24। किसी को कुछ भी पूछना है बच्चा, वरना फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। क्या पूछना है, किसी को कोई डाउट है बच्चा? बाकी बच्चे को बोलने दो, जिसको नहीं है कोई बात नहीं, मैं बाकी बच्चों से पूछ रही हूँ। गुणा में थोड़ी, गुणा में कर सकते हो, वैसे भी हमें पता है धन ऋण का ऋण ही होता है, तो इतना कुछ है नहीं। यहाँ इस वाले में आपको ज्यादा नहीं देखना पड़ता है, क्योंकि हर कभी ऋण में होता नहीं है। किसी भी भिन्न में देखोगे तो आपका अंश ही ऋण में होगा, आपका जो हर है वो ऋण में नहीं होता, तो आपको इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए, तो हम पोल में क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चा, ध्यान करेंगे यहाँ पे और देख के टाइम लेके सही सही आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, हमें -15/4, सॉरी 14 को जोड़ना है 11/7 में। ठीक, जल्दी से करेंगे, सही करेंगे, टाइम लेके करेंगे, और इसका आंसर करना आपको पोल में। मैम जी, यस बच्चा, मैम जी दिक्कत आ रही है इस सवाल में। क्या दिक्कत आ गई? मैम जब इसको मैंने लाशा लेके वो सब किया ना जोड़ने के बाद, हम्म जो ये 15 है ना अपना, हम्म इससे जो चीज घटानी है वो घट नहीं रही है। बच्चा, अब ये तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ, घटता तो सभी है। दो संख्या होंगी, एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, बड़ी संख्या में से छोटी घटा दो, चिन्ह का पंगा रहता है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह उसमें आता है। कुछ अलग तो है नहीं उसमें, जरूरी नहीं है कि ऋण की संख्या में से घटाओ, मैम बड़ी जिस संख्या में संख्या से का छोटी चिन्ह संख्या घटती है। लगा दूं, जैसे कि इसमें एक संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगा दूं। हाँ, जिस संख्या का बड़ा चिन्ह होता है उसी का आता है, जरूरी थोड़ी ना कि ऋण ही आएगा। मैंने तुम्हें ये तो नहीं बताया अभी कि मैम ऋण ही कितने आएगा। तक होता है? बच्चे, अभी दो बच्चों का ही आंसर आया। कितनों क्या का कह ठीक? रहे, एक एक आंसर सही है, एक गलत है।
मेरा ठीक है। तो फिर तुम खुश रहो, बाकी बच्चे को करने दो। कर दिया मैम। ओके, मैम जी कितने लोगों का सही है? पता नहीं बच्चा, देखना पड़ेगा। एक सेकंड रुक जाओ। दो बच्चों का सही है अभी तक, 12 बच्चों में से। मेरा नहीं है रजिका। कितने लोगों का सही है? मैंने भी कर दिया मैम। 2 बच्चों का। मतलब मेरा भी गलत है। वेट करते हैं अभी। बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर दो। मुझे पता नीरज, चलता है इसका कौन सा होगा। बच्चा म्यूट करो, बाकी बच्चों को आंसर करने दो। मैंने कर दिया मैम। ओके बच्चा। मैंने भी कर दिया मैम। ओके बच्चा, जिसने नहीं किया जल्दी से करो, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। जिसने नहीं किया वो बिल्कुल मत करना। क्यों? अगली बार बोलो तो मैं रिमूव करती हूँ। मैं काउंट करना आसान है। स्टार्ट कर रही हूँ, एक बच्चा बचा है, जल्दी से आंसर कर दो। बच्चे बीच बीच में मत बोला करो। 5 4 3 2। बचा, जिसने आंसर नहीं किया जल्दी से कर दो। और 1। अभी मैंने सिखाया बच्चा, इतना गंदा पोल रिस्पॉन्स। देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, इतना तो बताइए कि इसका लासा लेंगे, सबने सही ही करा लासा तो, और कुछ था भी नहीं। लासा लेंगे तो 7 का 7 होएगा, और 14 का क्या होएगा, 2 गुणा 7। आंसर सी है। हाँ बच्चों, और एक ही बार आंसर करो। यहाँ पर हम एलसीएम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का 2 और 7 का 7, 14 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 14 आएगा। अब हमने क्या बताया, 14 का भाग 14 में करेंगे, क्या होएगा, 1। ठीक, 1 का गुणा यहाँ पे करो तो आपका कितना आएगा, -15, क्योंकि माइनस तो है ही ना बच्चा, आंसर भी नहीं है। यहाँ पे देखो बच्चा, धन का धन हो जाएगा। यहाँ पे देखो बच्चे, हम क्या करेंगे, 14 में 7 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो कितना होएगा, 22। अब मैंने आपको क्या समझाया था बच्चा, कि यहाँ धन का है, यहाँ ऋण का है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर घटाना है। ठीक, कितना बचेगा, 7 बचेगा ना। तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, 7, और चिन्ह हमेशा किसका लगाते हैं, बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या 22 है ना बच्चा, तो ये किसका आएगा, धन का आएगा। और बटे में कितना आ जाएगा, 14। अब ये देखो सीधा सीधा कट रहा है, 7 के बारे से काट दोगे, 7 एकम 7 और 7 दूनी 2, तो आंसर कितना आया, 1/2। ठीक, तो आंसर आपका क्या है, सी। आप लोग ये क्यों आंसर दे रहे हो, या ये क्यों आंसर दे रहे हो, ये तो दोनों ही नहीं है। अब नहीं है बोल बच्चे। नहीं आया। क्या समझ बच्चा, में नहीं, समझ में नहीं आया। देखो मैं समझाती हूँ। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, यहाँ तक तो समझ हो गया होगा, लासा लिया हमने। ठीक है, यस मैम, याद कर दिया। ये आपका सेम है, 15, 1 का गुणा किया, माइनस था तो माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ भी वही था, 2 का गुणा हुआ, 22 आया। यहाँ तक तो सबको दिक्कत नहीं है कुछ भी। ठीक, अब ये धन का था, ये ऋण का था, तो जुड़ेगा कैसे। अगर किसी को तुम 22 रुपए दे रहे हो और उससे 15 ले रहे हो,
तो तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि उसके पास 37 रुपए है? नहीं है उसके पास 37 रुपए। तुमने उसको 22 दिया, फिर 15 ले लिया, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ 7 रुपए ही बचेंगे ना बच्चा। इतनी बात समझ आ रही है? धन का मतलब है देना, ठीक, ऋण का मतलब है लेना। तो हमने एक आदमी को 22 रुपए दिए, उससे हमने 15 वापस ले लिए, तो उस आदमी के पास कितने पैसे बचे? 7 ना। तो आप जोड़ क्यों रहे हो? उस आदमी के पास 37 कैसे बचेंगे? समझ आया तो बच्चा? मैम जी 22 में से 15 घटाएंगे तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है। 15 में से 22 कैसे घट सकता है? आप खुद बताओ। नहीं, नहीं तो घट मैम सकता ये है। यहाँ पे पीछे लिखा है ना, पीछे लिखा है ये क्या? प्लस के, ये 22 है ना, ये प्लस के हाँ, पीछे लिखा है ना, इसलिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ लिखा है। हमेशा बड़ी संख्या और छोटी संख्या के अंतर की बात करते हैं। तो चाहे हम ऐसा लिख लें, चाहे हम ऐसा लिख लें, कोई चेंज नहीं आएगा। नहीं बच्चे, अभी बोलना ही है, ठीक है? ऐसे यस मैम। लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। देखो यहाँ पे ये धन का है, ये ऋण का है, तो ये धन का, ये ऋण का है, तो आपका क्या हो गया? यहाँ देखो, ठीक है? तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? चाहे इसको धन ले लो, पहले लिख दो, इसको ऋण है, पहले लिखो। ये दोनों ही एक बात है ना। माइनस का 15 यहाँ भी है, यहाँ भी है। धन का 22 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो दोनों का अंतर तो कितना होगा? 7 ही होगा। और क्योंकि धन की ज्यादा संख्या है, तो आपका क्या होगा? 7 ही बचेगा। ठीक, चलो मैं एक और एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। नया टॉपिक नहीं समझ करा गया रही मैम। हूँ मैं, आप समझो। यहाँ पे 2 बच्चों का सही था, दूसरे तुम थे क्या? मान लो यहाँ पर 2 चीजें लिखी हैं, ठीक? इस तरह से लिखा है या फिर इस तरह से लिखा है, एक ही बात है। पहली बात, अब इसको एक एग्जाम्पल से समझो। ऋण का मतलब क्या होता है? कि तुमने किसी से पैसे लिए हैं। पैसे से समझो, ऋण का मतलब क्या है? तुमने उससे लिए हैं। धन का मतलब क्या है? उसको दिए हैं। ठीक है? ये आप क्या कर रहे हो? उससे ले रहे हैं और इसको क्या कर रहे हैं? दे रहे हो। ठीक, आपने क्या करा? पहले हमने उससे उसको 120 रुपए दे दिया। ठीक है, ध्यान से सुनो। हमने क्या करा? उसको 120 रुपए दे दिए। देने का मतलब क्या है? उस आदमी के पास प्लस में होगा, उसके पास 120 रुपए हो गए ना। अब हमने उससे क्या करा? 60 वापस ले लिया, 60 घटा दिया। तो बताओ अब उसके पास कितने पैसे होंगे? सारे बच्चे आंसर करो मेरे इस बात का, कि अगर हमने उससे 120 रुपए दिए और 60 वापस ले लिया, सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे। लास्ट टाइम भी आप लोग गलत कर रहे थे, इस टाइम भी। तो सारे बच्चे ध्यान से सुनो और इसका आंसर करो। इतना पता चल गया आपको? मतलब उसको हमने, हमारे उसके पास 60 रुपए हैं अभी। ठीक है, अब एक बात सोचो, हमने उसको अभी भी 120 रुपए ही दिए, लेकिन हमने वापस कितने लिए उससे? 180। बचा, ध्यान ध्यान दो। अगर हमने उसे 120 रुपए दिए थे और हमने उससे 180 रुपए ले लिए, तो कितने पैसे बचे उसके पास? अब इसको ऐसे समझो कि जब हमने उसको 120 रुपए दिए तो उसके पास थे हमारे, तो हमने उससे वापस ले लिया अगर 120, तो कुछ भी नहीं बचा। लेकिन अगर हमने 60 और ले लिए, तो हमारे पास ऋण चढ़ गया ना उसका। 60 रुपए हमने जब उससे लिए, तो हमारे ऊपर ऋण चढ़ गया। तो ये जो है वो कैसे दिखेगा? वो ऋण के साथ ही दिखेगा। यहाँ तक समझ आए कि जब हमने उसे 120 रुपए दिए थे, मतलब उसके पास धन के 120 रुपए थे, दिए मतलब धन ना, तो धन के 120 थे। जब हमने उससे वापस, बच्चे म्यूट करो, जब हमने उससे वापस लिए तो हमने 180 रुपए ले लिए। तो अपने 120 तो ले लिए, लेकिन उसका ऋण हम पे और चढ़ गया, किसका? 60 रुपए का। तो ये जो 60 दिख रहे हैं, 120 आपके प्लस के हैं और 160 आपके माइनस के, सॉरी 180 माइनस के। तो आपका क्या बचा? ये माइनस का 60 बचा ना। ये दिखा रहा है कि हम पे 60 रुपए का क्या हो गया? 60 रुपए का ऋण चढ़ गया। समझ आया यहाँ तक? जल्दी बताओ, समझ आया? फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, वो करोगे आप। यस मैम, समझ में तो आया मैम, पर बैटरी कम है मैम मेरे फोन की।
कोई नहीं, 3 मिनट बचे हैं बच्चा, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। चलो ये वाला करो, ये वाला करेंगे और आंसर बताओगे। 3 मिनट बचा है, लास्ट क्वेश्चन है। मैं आपको ज्यादा कुछ और नहीं करवा रही, इसलिए मैंने आज घटाना भी स्टार्ट नहीं करवाया। थोड़ा टाइम बचा था, तुमको कंफ्यूजन भी था। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बस। अच्छा 27 क्या, कुछ और भी तो लिखो, अपॉन में कुछ कुछ तो। एक मिनट और दे रही हूँ बच्चे, जल्दी से आंसर करो इसका, फिर मैं बता देती हूँ। और एक दो क्वेश्चन भी मैं दूंगी, मतलब आपके ग्रुप में भेजूंगी, उसको जरूर करना है नेक्स्ट क्लास से पहले, और उनको हम डिस्कस भी करेंगे क्लास में, ताकि तुम लोग अगली बार गलती ना करो। इस मेरा सही है गलत है? बताऊंगी बच्चे, सबको एक साथ बताऊंगी। मैं बीच में इसलिए नहीं बताती कि फिर सबको पता चल जाएगा, फिर सब वही आंसर करेंगे। तो आप लोग खुद अपना ट्राई करो, तभी मैं बताऊंगी कि सही है कि नहीं। चलो मैं आपको आंसर बता रही हूँ अब इसका। नो नो बाय बाय, पहले सुनो इसका आंसर फिर ही जाओगे। देखो सबसे पहले क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम सीधा सीधा 28 कितना आ जाएगा आपका, 28 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम 14 को करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 7। 28 को करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 7। ठीक है, तो आपका 2 एक बार लिखा जाएगा लासा में, ये वाला 2 एक बार, और ये 7 दोनों में आ रहा है तो एक बार, तो 28 आपका लासा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 28 और 28 का हम भाग करेंगे, मतलब लासा में जैसे हम क्या करेंगे, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 में इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -15। सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे 28 को भाग करेंगे 14 से, 2 आएगा, 2 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16। ठीक, अब 16 जो है वो धन का है, 15 जो है वो ऋण का है। मतलब किसी के पास 16 रुपए थे, हमने उससे 15 ले लिए, तो कितना हुआ, एक ही बचा ना बच्चा उसके पास, तो आपका कितना बचा, 28। या ऐसे कह लो, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, एक आएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, धन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, धन आ जाएगा। ठीक, तो यही आपका आंसर। बच्चा मैंने कितनी बार बताया आपको कि आपको पूरी क्लास करना है, ये अभी मैं कुछ बता रही हूँ आप लोग बाय बाय लिख रहे हो, ये सब नहीं करना है ना आपको। ठीक है बच्चा, यहाँ तक समझ आ गया। मैं आपके ग्रुप में कुछ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड भेजूंगी, तो फिर आप वो ट्राई करना घर पे, और हम आगे डिस्कस कर लेंगे कल।